हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर। ठीक। इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर जो होता है आपका एकदम बेसिक होता है, नॉर्मल होता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी होता है। बस इसको आपको समझने की देरी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर मतलब इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा। इलेक्ट्रोकेमिकल कोई इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा होगा। मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाला एक ऐसा डिवाइस जो सेंस करने का काम करता होगा। सेंसर का मतलब होता है सेंस करना, डिटेक्ट करना, किसी का भी जानकारी प्राप्त करना। ठीक। या उसको बोल सकते हैं इसको रेड अलर्ट। यदि कोई किसी चीज़ का सेंस कर रहा, उसको पता चल गया कि ये गैस यहाँ पास है, तो उसको किसी सिग्नल के रूप में उसको प्रोवाइड कर देगा अगले, मतलब अगले किसी को सेंस कर देगा। ठीक। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं, बाकी सीरियल वाइज सब कुछ इसका वर्किंग वगैरह देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर होते जाएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन होता क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर ए डिवाइस, ये क्या होता है, एक प्रकार का डिवाइस होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर दैट मेजर ए फिजिकल क्वांटिटी, जो क्या मेजर करता है, किसी की फिजिकल क्वांटिटी, मतलब किसी की टचिंग को या मतलब किसी गैस को। ठीक। क्या करता है, मेजर करता है। मेजर मतलब बोल सकते हैं उसको, उसकी जानकारी प्राप्त करता है। एंड कन्वर्ट इनटू सिग्नल ऑन ए इंस्ट्रूमेंट, और उस इंस्ट्रूमेंट में वो जो जो भी जानकारी प्राप्त किया उसको सिग्नल के रूप में आगे भेज दिया, या रेड अलर्ट के रूप में भेज देगा, सायरन के रूप में, या किसी और की तरीके से आगे भेज देता है कि यहाँ पर कुछ हानिकारक होने वाली है, मतलब कुछ बोल सकते हैं इसको हार्मफुल गैसें आ रही हैं यहाँ पर, तो उसको सिग्नल के रूप में आगे डिटेक्ट कर देता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर। ठीक। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर कन्वर्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इनटू सिग्नल। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर क्या होता है, कन्वर्ट करता है इंफॉर्मेशन को, सेंस करके कन्वर्ट कर देता है इंफॉर्मेशन के रूप में। मैं बताया ना अभी, सायरन के रूप में कर देगा या कुछ के रूप में कर देगा। सायरन के रूप में इन्फॉर्म कर देगा रिलेटेड टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, कि उसमें क्या रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको एक कन्वर्ट कर देगा तुरंत सिग्नल के रूप में, जिससे आपको तुरंत जानकारी प्राप्त होगी तो आप उसको सुधार सकते हैं वहाँ पर। ठीक। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर के कौन कौन से टाइप हो सकते हैं आपके। एक हो गया आपका स्मोक सेंसर। स्मोक सेंसर जैसे कहीं कहीं पर जो हानिकारक गैसें होती हैं उसको रिजेक्शन दिया जाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो सपोज कीजिए आपका कोई सेंसर लगा हुआ है, यहाँ से यदि कोई गैस मॉलिक्यूल पास हो रहा, तो यदि यहाँ पर कोई व्यक्ति स्मोक कर रहा, ठीक, स्मोक कर रहा है, तो स्मोक की गैसें यहाँ पर जाएगी तो ये तुरंत सेंस कर देगा और इस आगे जानकारी प्राप्त कर देगा, किसी भी सायरन या रेड अलर्ट के रूप में कर देगा। ठीक। दूसरा होगा टेम्परेचर। यदि आप किसी रिएक्शन में टेम्परेचर लिमिट किए हैं आप, ठीक, यदि उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा वहाँ पास, तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुरंत अलर्ट कर देगा, आपको तुरंत जानकारी प्राप्त कर देगा किसी सिग्नल के थ्रू। तो ये हो गया टेम्परेचर सेंसर। भी हो सकता है गैस सेंसर, यदि कहीं पर गैस लीक हो रही हो, जैसे एलपीजी गैस लीक हो रही है, कहीं भी इंडस्ट्री में कोई गैस लीक हो रहा हो, ठीक, तो वहाँ पर उसको भी डिटेक्ट करके तुरंत बता देगा आपको। तो हो गया गैस सेंसर। केमिकल सेंसर मतलब कोई हानिकारक केमिकल हो गया, जैसे आप सपोज कीजिए क्या केमिकल बोल सकते हैं, जैसे टॉक्सिक गैसें हो गई, जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड का गैस हो गया यदि लीक कर रहा, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सब यदि लीक कर रहे हैं तो उसको भी सेंस करके तुरंत आगे सिग्नल के रूप में प्रोवाइड कर देगा। दूसरा हो गया आपका प्रेशर सेंसर। यदि आप प्रेशर लिमिट किए हैं उसमें कि 100 ppm पर तक ही आप टेम्परेचर किए हैं, यदि उससे टेम्परेचर 101 तक टेम्परेचर जा रहा तो उस नहीं प्रेशर जा रहा तो उस प्रेशर को भी डिटेक्ट करके आपको सिग्नल के रूप में प्रोवाइड कर देगा, जानकारी प्रोवाइड कर देगा। ठीक। तो इसका टाइप समझ गए आप। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर की क्या क्या कैपेबिलिटी होती है उसको देख लेते हैं। इट इज कैपेबल ऑफ सेंसिंग और डिटेक्टिंग ऑक्सीजन ऑन अदर टॉक्सिक गैसेज। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर होता है वो क्या डिटेक्ट करता था, या तो ऑक्सीजन को डिटेक्ट करेगा किसी मॉलिक्यूल की, या अदर टॉक्सिक गैसें रिलीज हो रही हैं, वो हानिकारक गैसें रिलीज हो रही हैं, उसको सेंस के रूप में डिटेक्ट करने का काम करता है, सेंसिंग करता है, डिटेक्टिंग करता है। ठीक। इट कैन आल्सो डिटेक्टेड सम मेटल्स लाइक हो गया आपका, जैसे एक क्या क्या डिटेक्ट कर सकता है आपका मेटल्स में, जैसे हो गया कॉपर सेकेंड आयन का, जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले का, और लेड +2 का।
ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए कि इसका मतलब इसको डिटेक्ट कर सकता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर। ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर आर मोस्टली यूज इन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है आपका क्वालिटेटिव का मतलब होता है आपका मात्रात्मक। अब ये हो गया क्वांटिटेटिव भारात्मक। मतलब भारात्मक मतलब बोल सकते हैं आपके कोई वजन वाले मटेरियल बोल सकते हैं, वजन या कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ उसका क्या बोल सकते, डेंसिटी हो, वो सबको बोल सकते हैं। एक क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर। ठीक, उसी में यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका इलेक्ट्रोकेमिकल का सेंसर का पूरा डायग्राम। ठीक, उससे पहले हम पढ़ लेते हैं वर्किंग प्रिंसिपल। यदि वर्किंग को पहले पढ़ेंगे तो जब मैं डायग्राम बनाते जाऊँगा तो उसमें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएगा कि क्या क्या होना चाहिए। ठीक, इसके बाद में इसको देखेंगे एक बार और। तो यहाँ पर क्या बोल रहा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर यूज्ड फ्यूल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर में क्या यूज किया जाता है, आपका फ्यूल सेल यूज किया जाता है, इसको याद रखिएगा। विच आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब हो गया इलेक्ट्रोड होंगे, उसमें दो इलेक्ट्रोड हो गए, प्लस या माइनस जो भी इलेक्ट्रोड होगा ना भाई, कैथोड या एनोड हो सकते हैं, दो ही तो इलेक्ट्रोड होते हैं। उसको क्या करता है, कंपोस्ट करता है, फ्यूल सेल चलाता है बोल सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। यहाँ पर ना 2 टाइप्स इलेक्ट्रोड ना होकर 3 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर में। ठीक, एक हो गया आपका सेंसिंग इलेक्ट्रोड जो एनोड की तरफ व्यवहार करता है आपका। ठीक, दूसरा हो गया आपका काउंटर इलेक्ट्रोड जो प्लस की तरफ व्यवहार करेगा, कैथोड की ओर, कैथोड की तरफ। यहाँ पर सेंसिंग इलेक्ट्रोड क्या है आपका, एनोड की तरफ व्यवहार करता है, काउंटर इलेक्ट्रोड कैथोड की ओर। एक और इलेक्ट्रोड होता है आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर में कितने इलेक्ट्रोड हो सकते हैं, तो आपको 3 इलेक्ट्रोड याद रखना पड़ेगा। ठीक, आपको पता चल गया इलेक्ट्रोड के बारे में। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग। से आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर में कुछ न कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स लिया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, जो अपने आयनों में टूट जाता हो। ठीक, जो प्लस भी दे सकता हूँ माइनस भी दे सकता है, ये होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट। जैसे कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। एक हो गया आपका HCl, दूसरा हो गया HNO3 एंड H2SO4। ये आपके हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं, पता है आपको, हार्मफुल एसिडिक होते हैं। तो HCl को आप तोड़ेंगे तो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्लस और माइनस दो ही चीज़ चाहिए आपको। ठीक, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में। एक हो गया HCl हो गया, दूसरा हो गया आपका HNO3, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको तोड़ेंगे तो यदि हम HNO3 को तोड़ेंगे तो H प्लस NO3 माइनस नहीं H प्लस और इस माइनस में टूट जाता है। तो मतलब दो आपको एनोड और कैथोड दोनों प्राप्त हो रहे हैं, जो अपने आयनों में टूट जाए वही आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इतना तो समझ में आ रहा होगा। ठीक, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, मेम्ब्रेन इज यूज इट एंट्री पॉइंट। आपके इलेक्ट्रोकेमिकल में एक मेम्ब्रेन लगा होगा। ठीक, मेम्ब्रेन लगा होगा जो गैस मॉलिक्यूल को एंट्री पॉइंट बनाता है, मतलब गैस मॉलिक्यूल इसी से होकर जाते हैं आगे। चलिए पहले यहीं पर नॉर्मल सा देखते जाते हैं। ठीक, जैसे सपोज कीजिए आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर है। ठीक, उसका डायग्राम, तो यहाँ पर कोई आपका मेम्ब्रेन लगा होगा जहाँ से गैस के मॉलिक्यूल पास हो रहे हैं। ठीक, ये हो गया आपका मेम्ब्रेन। यहाँ पर कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोड लिए थे, तो यहाँ पर आपका हो गया आपका सेंसिंग इलेक्ट्रोड। इसके बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट होगा यहाँ पर आयंस के रूप में, जिसमें क्या ले सकते हैं हम, HCl ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं। ठीक, कोई सा भी आप ले सकते हैं। इसके बाद केमिकली रिएक्टिव गैस इज पास थ्रू अ मेम्ब्रेन। जो केमिकली रिएक्टिव गैस है पास थ्रू मेम्ब्रेन, इस गैस से पास करेंगे। यहाँ पर क्या हो सकता है, या तो वह उसका ऑक्सीडाइज हो सकता है या रिड्यूस हो सकते हैं। पास होने के बाद ये गैस या तो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं या रिड्यूस हो सकते हैं। ये क्या किस पे डिपेंड करेगा, उनके नेचर के, गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा। ठीक, ये आपको कौन से गैस ले रहे हैं, यहाँ तो ऑक्सीडेशन हो सकता है या रिडक्शन हो सकता है। ठीक, जब इसको पास कराते रहेंगे यहाँ पर गैस से किसी गैस मॉलिक्यूल को, तो यहाँ पर आपका दो ही वर्क हो सकता है, या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा। तो उसके लिए आपको पता करना होगा कि आप कौन सा गैस दे रहे हैं। ठीक,
तो 6 पॉइंट क्या बोलता है, दिस गिव पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट फ्लो, जिसके बाद आपका पोटेंशियल करंट फ्लो होने लगता है। ठीक, यहाँ पर होगा सेल, सेल्स नहीं सेल होगा, सेल होगा। सेल जनरेट करेंट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेट। जो आपका सेल करंट जनरेट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके कंसंट्रेशन पे गैस डिपेंड करेगा, गैस के कंसंट्रेशन पे। जैसे आपको पता होगा CO2 का कंसंट्रेशन अलग होगा, गैस का कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का अलग होगा। ठीक, तो इसी प्रकार जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का इसका अलग होगा, तो इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि वो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा। वेन ऑक्सीजन इज डिटेक्टेड, जब हम ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने वाले हैं, सपोज कीजिए आप हम ऑक्सीजन को डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ऑक्सीजन इज डिटेक्टेड इज डिफ्यूज ऑन बोथ इलेक्ट्रोड। तो किससे टकराएगा आपका, या तो कैथोड से टकराएगा या तो एनोड से टकराएगा। ठीक, डिफ्यूज होगा, देयर फॉर जनरेटिंग वेरी स्मॉल करेंट विच द नेग्जिबल। तो एक ऑक्सीजन जब हम ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, यदि आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर ऑक्सीजन को डिटेक्ट कर रहा, तो किससे डिफ्यूज होगा, आपका कैथोड या एनोड से। तो डिफ्यूज होने से आपको बहुत स्मॉल अमाउंट में करंट फ्लो होगा, वहाँ पर छोटे अमाउंट पे करंट फ्लो होगा, जो क्या करेगा, नेग्जिबल होगा, मतलब जो ना के बराबर हो सकता है, बोल सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहीं तक देखते हैं। चलिए पहले इंस्ट्रूमेंटेशन को देखते हैं, इसके बाद आगे की बात करेंगे। ठीक, इंस्ट्रूमेंटेशन की क्या बात होती है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा आपका, सपोज कीजिए ये आपका कोई सेल है। ठीक, इसको स्ट्रेट लाइन में ही खींचिएगा आप, मैं ऐसे ही खींच दे रहा। ठीक, यहाँ पर आपका कोई मेम्ब्रेन लगा हुआ है, सॉरी, यहाँ पर आपका क्या लगा हुआ है, मेम्ब्रेन लगा हुआ है। ठीक, ये आपका क्या है, मेम्ब्रेन है, इसी से गैस मॉलिक्यूल पास होंगे। और ये हो गए आपके पूरे, क्या हो गए, ये सब पास हो रहे हैं क्या, गैस के मॉलिक्यूल। ये हो गया आपका गैस के मॉलिक्यूल। ठीक, इधर पास हो रहे हैं आगे तरफ। इसके बाद यहाँ पर आपका होता है आपका एक इलेक्ट्रोड, इसको बोल सकते हैं हम सेंसिंग इलेक्ट्रोड, सेंसिंग इलेक्ट्रोड। ठीक, ये क्या है आपका मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन क्या है, गैस को पास करने के लिए लगाया गया है, मतलब पास करा रहा है। ठीक, मेम्ब्रेन हो गया। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड और लगा होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड यहाँ लगा होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे हम काउंटर इलेक्ट्रोड, काउंटर इलेक्ट्रोड, मैं बताया था ना वहाँ पर। तो ये जो होता है आपका ऐसे जाएगा, इसके बाद यहाँ पर आपका सिग्नल डिटेक्टिंग सेंसर लगा होगा, ये हो गया आपका सिग्नल, यहीं से आपका सिग्नल प्राप्त होगा। ठीक, से आप लिख लीजिएगा ना, अभी अच्छे से नहीं लिखा रहा। यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड और होता है आपका नीचे, जिसको बोलते हैं हम रिफरेंस इलेक्ट्रोड। 3 इलेक्ट्रोड थे ना, एक सेंसिंग इलेक्ट्रोड सेंस कर रहा है इसमें गैस पास थ्रू को, दूसरा हो गया काउंटर इलेक्ट्रोड, थर्ड हो गया आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसके बाद ये जो आया आपका, ये इससे जुड़ा होता है, यहाँ पर हो गया आपका ऐसे, यहाँ पर क्या लगाता है, एम्पलीफायर लगा होता है, एम्पलीफायर। ठीक, एम्पलीफायर हो गया, ऐसे होगा। इसके बाद यहाँ पर ऐसे बना दीजिएगा, ये जुड़ा होता है आपका काउंटर इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड से। इसके बाद थर्ड होता है आपका क्या, थर्ड होता है यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर। टेम्परेचर भी तो ज्ञात करना है भाई आपको, यहाँ पर लगा होता है आपका टेम्परेचर सेंसर। ठीक, और इसके बाद इसमें भरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट
सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या क्या हो सकता है, मैं बताया था अभी। उसमें हो सकता है आपका HCl, HNO3 या H2SO4, तीनों में से कोई एक होगा। ठीक, जैसे देखिए यहाँ से आपका गैस पास हुआ, यहाँ से कौन सा गैस पास हुआ, कोई सा भी गैस हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है या ऑक्सीजन हो सकता है। यहाँ से गैस पास हुआ, इस मेम्ब्रेन से टकराते हुए कहाँ गया, आपका सेंसिंग इलेक्ट्रोड में गया। तो ये सेंस किया कि कौन सी गैस है। ठीक, इसके बाद यहाँ से काउंटर इलेक्ट्रोड से होते हुए सिग्नल को प्रोवाइड करता है। समझ में आ गया। आप वर्किंग में क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर यूज फ्यूल सेल, मतलब इसमें क्या किया जाता है, आपका फ्यूल सेल यूज किया जाता है जो क्या इलेक्ट्रोलाइट्स को कंपोस्ट करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से हो गए, आपके जो भी इलेक्ट्रोड्स हैं, सेंसिंग इलेक्ट्रोड, काउंटर इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ठीक, इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के रूप में स्ट्रॉन्ग एसिड क्या क्या लिया जा सकता है, आपका HCl ले सकता है, HNO3 लिया जा सकता है, H2SO4 लिया जा सकता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट हो गया अपने आयनों में टूट जाएंगे यहाँ पर, जो आपके करंट फ्लो के लिए हेल्प करते हैं। ठीक, इसके बाद मेम्ब्रेन यूज्ड इंट्रोपी एंट्री पॉइंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ये जो मेम्ब्रेन यूज किया गया है यहाँ पर, ये क्या है, आपका एंट्री पॉइंट है किसी भी गैस मॉलिक्यूल का। गैस मॉलिक्यूल के लिए क्या है, आपका एंट्री पॉइंट है। थर्ड, केमिकली रिएक्टिव गैस पास थ्रू ए मेम्ब्रेन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस। यहाँ पर जो गैस पास होगा या तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, उसके किस में डिपेंड करेगा, गैस के नेचर पे कि कौन सा गैस आप लिए हैं। ठीक, इसके बाद सेल जनरेट करेंट प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर करंट ये आपका जनरेट हो रहा, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, इसकी कंसंट्रेशन पे। यहाँ पर आप HNO3 लिए हैं, H2SO4 लिए हैं, HCl लिए हैं, इसके कंसंट्रेशन कितना है उस पे डिपेंड कर रहा है उसका करंट फ्लो। ठीक, व्हेन ऑक्सीजन इज डिटेक्टेड, जब हमको ऑक्सीजन डिटेक्ट करना हो, व्हेन ऑक्सीजन इज डिटेक्टेड डिफ्यूज ऑन बोथ इलेक्ट्रोड, वो क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड में डिफ्यूज हो गया, कैथोड और एनोड में। एनोड कौन सा आपका, एनोड आपका सेंसिंग इलेक्ट्रोड है, कैथोड क्या है आपका काउंटर इलेक्ट्रोड है। उसमें क्या होगा आपका, ये डिफ्यूज करेगा, देयरफॉर जनरेट वेरी स्मॉल करंट, और स्मॉल करंट आपका जनरेट करेगा जो नेग्जिबल होगा, बहुत कम मात्रा में होगा, तो उसको हम नहीं देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कंसीडर करते हैं हम कि डिटेक्ट CO2 प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट। हम कंसीडर करते हैं कि उस इन्वायरमेंट में, इस इन्वायरमेंट में हम गैस फ्लो करवा रहे हैं किसका, CO2 का हम जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर CO2 प्रेजेंट है कि नहीं। तो CO2 को जब पास कराते हैं हम मेम्ब्रेन के थ्रू, तो ऑक्सीडाइज होकर आपका CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम पास कराएंगे, यहाँ पर हम किसको पता कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम जब पास कराएंगे मेम्ब्रेन के थ्रू, तो ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर CO2 में कन्वर्ट होकर सेंसिंग इलेक्ट्रोड को बताएगा कि यहाँ पर CO2 है। ठीक, कैसे, यदि इसको लिखना चाहें तो हम देख सकते 2CO + 2H2O 2CO2, यहाँ पर बैलेंस करके 2 लिख दिया हूँ ना एक ही बार, 4H+। इस रिएक्शन को आप लिखिएगा +4 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो गया आपका, इसका रिएक्शन हो गया। इसके बाद ऑन द अदर हैंड रिडक्शन टेक प्लेस ए कैथोड काउंटर इलेक्ट्रोड। काउंटर इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, जैसे आपका ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन +4 इलेक्ट्रॉन 2H2O, यहाँ पर क्या हुआ, आपका रिडक्शन हुआ। यदि ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहें हम, तो क्या होगा आपका 2CO2 + O2, क्या बनेगा आपका CO2। इसको बैलेंस करने के लिए एक ही बार रिएक्शन को लिख दिया हूँ। तो ये हो गया आपका ओवरऑल रिएक्शन इसका वर्किंग का। ठीक, इतना तो समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम इसका देख लेते हैं एप्लीकेशन क्या क्या हो सकते हैं। छोटा सा एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर का कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, मतलब कैसे इसका एप्लीकेशन हेल्पफुल रहता है। तो इसका होता है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग मतलब इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कितना है उसको मॉनिटर करने के लिए भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर का यूज होता है। ठीक, मेडिकल डायग्नोस्टिक में कैसे हेल्पफुल रहता है, एक ग्लूकोज लेवल को बताता है। इन मॉनिटरिंग ग्लूकोज लेवल, देखिएगा आप ग्लूकोज को किससे नापा जाता है, आपका ग्लूकोमीटर से। ग्लूकोमीटर में आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर लगा रहता है जो ग्लूकोज लेवल को बताता है आपको। ठीक, दूसरा हो गया आपका कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखे होंगे
जैसे फिल्मों वगैरह में पुलिस लोग जो किसी का भी शराबी लोगों का मतलब कोई भी ड्रिंक किया है उसको फुकवाते हैं कुछ, ठीक। तो उसमें पता चलता है कि आपने कितनी एल्कोहल ली है, तो उसी को एल्कोहल टेस्टिंग के लिए आपको कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स का ही यूज किया जाता है, ठीक। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में क्या करते हैं, आपको डिटेक्टिंग हैजार्डस गैस इन इंडस्ट्री, जो हानिकारक गैसें वहाँ रिलीज हो रही हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए काम किया जाता है। इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर का, किसके लिए, जो हानिकारक गैसें निकल रहे हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। दूसरा हो गया आपका फूड इंडस्ट्री, यहाँ पर फूड होगा ना, ठीक, फूड लिख गया। फूड इंडस्ट्री, ये फूड इंडस्ट्री क्या करता है, डिटेक्टिंग कंटामिनेट्स ऑफ द स्पॉइलेज मेकर्स। क्या बोल रहा है यहाँ पर, जो हानिकारक जैसे एक्सपायरी को, जैसे आपको उसके लाइफ लाइन को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ उसमें गैसें दी जाती हैं, तो उसको डिटेक्ट करता है, कंटामिनेट्स को डिटेक्ट करता है कि इसके लिए कितना गैस दिया जाए। जैसे आपको ब्रेड में भी दिखेगा, उसमें उसकी जो लाइफ होती है आपकी 3 से 4 दिन की होती है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना गैस, उस पन्नी के अंदर कुछ ना कुछ गैस प्रोवाइड किया जाता है उसको लाइफ लाइन के थोड़ा सा बढ़ाने के लिए। जितने भी चिप्स वगैरह खाते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ दिया जाता है उसके एक्सपायरी डेट के अंडर ही। तो ही बोल रहा है आपका फूड इंडस्ट्री में भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर का यूज किया जाता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। यदि अच्छे से क्लियर आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।